पद्म पुराण में वर्णन आता है कि एक बार वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी को बताया कि शनि ग्रह का रोहिणी नक्षत्र में भेदन होने वाला है। जब शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन करते हैं तो संपूर्ण भूमंडल पर, संपूर्ण पृथ्वी पर 12 वर्ष का अकाल पड़ता है। उस अकाल से अपनी प्रजा को बचाने के लिए शनि ग्रह के पास राजा दशरथ का जाना। तब राजा दशरथ जी ने शनि ग्रह के ऊपर अनेक अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन जैसे ही अस्त्र शस्त्र जाते शनि ग्रह के आभा मंडल में जाकर भस्मीभूत हो जाते। सभी अस्त्र शस्त्र के भस्मीभूत होने के बाद राजा दशरथ जी ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया शनि देव ने अपनी दृष्टि से राजा दशरथ जी के रथ की ओर देखा और उनका रथ जल करके भस्म हो गया। रथ सहित दशरथ जी भूमंडल पर गिरने लगे। गिरते हुए राजा दशरथ जी को जटायु जी ने देखा और जटायु जी ने अपनी पीठ पर बैठाकर राजा दशरथ जी से प्रार्थना की कि हे दशरथ जी महाराज, शनि देव को परास्त करना इतना आसान नहीं है। वो एक ग्रह है, वो एक देवता है, आप उनकी सुंदर स्तुति करिए। वो ग्रह के साथ साथ साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप है। और तब राजा दशरथ जी ने जटायु जी के समझाने पर 8 श्लोकों में शनि देव की सुंदर स्तुति की, जिसे पद्म पुराण में वर्णन किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि इन 8 श्लोकों की स्तुति को सुनकर के शनिदेव प्रसन्न हो गए और वर मांगने के लिए कहते हैं। तब राजा दशरथ जी कहते हैं कि शनिदेव, अगर आप मेरी इन स्तुति से प्रसन्न हैं तो कभी भी पृथ्वी पर रोहिणी नक्षत्र का भेदन मत करिएगा। और दूसरा वरदान शनिदेव ने अपनी ओर से कहा कि राजा दशरथ जी, आपने इन 8 श्लोकों के द्वारा मेरी सुंदर स्तुति की है, इसलिए मैं आपको वरदान देता हूं कि इन 8 श्लोकों की स्तुति से मेरा आह्वान करेगा, पूजन करेगा, इन स्तुतियों को गाएगा, उस पर चाहे मेरी 7.5 हो, ढैया हो या किसी भी प्रकार की महादशा हो, उसके जीवन में मेरी सदैव अनुकूलता रहेगी। कभी भी मेरी प्रतिकूलता उसके जीवन में नहीं आएगी। तो जिसके भी जीवन में अगर आपको लगता है कि शनि ग्रह के कारण मेरे जीवन में प्रतिकूलता आ रही है, तो आप जाकर के शनि देव के मंदिर में इन 8 श्लोकों की स्तुति करिएगा और देखिएगा शनि देव अपने वरदान स्वरूप आपको अपनी अनुकूलता अवश्य प्रदान करेंगे।